खबरें अभी तक पर बोले हैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता। नई विधानसभा बनाने को लेकर खत लिखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को यह खत लिखा गया है। नई विधानसभा बनाने की अपील की गई है। ये विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से कहा गया। तो खबरें अभी तक पर बोले हैं ज्ञानचंद गुप्ता कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा गया है, पत्र लिखा गया है नई विधानसभा बनाने को लेकर। क्या कुछ बोले हैं ज्ञानचंद गुप्ता, सुनवाते हैं आप। हरियाणा विधानसभा के स्वरूप को बदलने को लेकर के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो ई विधानसभा को लेकर के हो या फिर विधानसभा के अंदर डिजिटल करने को लेकर के जो प्रयास हैं वो लगातार चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नई विधानसभा के प्रपोजल को लेकर के भी केंद्र से चर्चा की बात और पत्र लिखने की बात यहाँ पर सामने आई थी। हमारे साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं, उनसे ही जानते हैं। सर, एक और आपने कहा कि नए परिसीमन के बाद नई विधानसभा की आवश्यकता पड़ेगी, तो दूसरी ओर विधानसभा को डिजिटल करने को लेकर के भी आपके प्रयास जारी हैं। इससे पहले जो भी तमाम बजट सत्र होंगे या फिर विधानसभा के सेशन होंगे। देखिए, शुरू से ही हमने विधानसभा को पेपरलेस करने का एक विषय लिया है और उसके ऊपर हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। उसी दृष्टि से हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है उनके साथ MOU साइन किया है और उसके पश्चात अब हमने हिमाचल विधानसभा के अंदर जाकर के भी जो पेपरलेस विधानसभा बन चुकी है वहाँ जाकर के भी वहाँ से निरीक्षण किया है और देखने के बाद पता लगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें इस विधानसभा के अंदर ही कर लेनी चाहिए, जिसमें एक तो ये कि जो हमारा ई विधानसभा होगी उसके अंदर हमारे पास जो हमारा टैबलेट है या जो लैपटॉप है उसको हम इनबिल्ट उस सिस्टम के अंदर वहाँ फिट करेंगे ताकि विधायक की टेबल के अंदर फिट विधायक के सामने की जो टेबल है उसके ऊपर फिट करेंगे ताकि उसके अंदर उसको देखने में पढ़ने में आसानी हो सके। और उसको हम जब भी विधानसभा होगी विधानसभा के पोर्टल के साथ उसको लिंक कर देंगे। उसके अंदर सारी जो सूचनाएं हैं विधानसभा की वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर चली जाएंगी। इसके अलावा जो आपने बात कही नई विधानसभा को लेकर के, आपने कहा कि उसका स्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए, उसमें कोई प्रोसीडिंग आपकी तरफ से केंद्र को या सरकार को? देखिए, मुझे लगता है कि आज हमें दूर की सोचनी चाहिए। 2026 के अंदर नया परिसीमन होने वाला है और उस परिसीमन के मुताबिक हरियाणा प्रदेश के अंदर जो विधायकों की संख्या है वो लगभग 125-26 के करीब होने वाली है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि आज से ही हमें प्लानिंग करनी चाहिए। आज जो प्रेजेंट हरियाणा विधानसभा के अंदर सिचुएशन है वो उसके मुताबिक हम एक भी विधायक अगर उसका हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ जाए तो वो आज बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जगह की बहुत कमी है। तो इस दृष्टि से आज मीडिया भी कितना बड़ा एक स्तर हो गया है। जब ये विधानसभा बनी थी तो 10 या 12 न्यूज़पेपर होते थे सिर्फ। आज न्यूज़पेपर की संख्या भी बढ़ गई है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बड़ा भारी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया बढ़ गया है। तो इस दृष्टि से हमें मीडिया की दृष्टि से भी जो स्थान की व्यवस्था है वो आवश्यकता है। और उसके अलावा हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो आज यहाँ स्थिति ये है कि हमारे मंत्रियों को भी बैठने के लिए जगह नहीं है। जब विधानसभा का सत्र होता है उनको कोई काम करना होता है तो उनके पास कोई बैठने के लिए कार्यालय नहीं है। मैंने दूसरी विधानसभाओं के अंदर देखा है कि हर मंत्री को विधानसभा के अंदर कमरा दिया हुआ है, अपना कमरा दिया हुआ, स्टाफ का दिया हुआ है। इसके अलावा जो हमारी विधानसभा की समितियां हैं वो उनके चेयरमैन को भी उन्होंने बैठने की व्यवस्था की हुई है और उनके स्टाफ के लिए व्यवस्था की है। ये सारी चीज़ों की हमारे पास आज जगह ना होने के कारण हमें कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो अपना सुझाव दिया है वो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें अभी से 2026 की तैयारी करके आगे बढ़ना चाहिए। सुझाव आपने क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को भेजा है? किस तरीके से? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी लिखा है और जो हमारे विपक्ष के नेता हैं
आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको भी पत्र लिखा है, और आदरणीय ओम बिरला जी जो लोकसभा के हमारे अध्यक्ष हैं, और श्री अमित शाह जी को जो हमारा होम मिनिस्टर हैं, हमारे आदरणीय गृह मंत्री हैं, उनको भी लिखा है, क्योंकि चंडीगढ़ का जो प्रशासन है, चंडीगढ़ की देखरेख गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो उस दृष्टि से मैंने एक सुझाव दिया है, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर से विधानसभा के कायाकल्प को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। एक और जहां नई जो विधानसभा है उसकी रूपरेखा को लेकर के लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की तरफ से, तो वहीं ई विधानसभा को लेकर के भी लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन जतिन के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।